जनता दल सेकुलर के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और मुंबई कार्याध्यक्ष सलीम भाटी साहब के यहाँ पर उनसे मनपा चुनाव और जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है उसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए आइए हम उनका ख्याल जानते हैं। ये चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखिए 25 से 40 सीट लड़ने का इरादा करके रखा है। अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना से अगर समझौता होता है तो हम 10 से 15 सीट पे मान जाएंगे। अगर ये लोग नहीं समझौता करते तो हम 25 से 40 सीट का पूरा बम्बई में 200 अभी तो बढ़ गई सीटें 237 में से लगभग हम लोग 40 सीट पे हम लोग ने लड़ने का इरादा किया है। और उसमें जोगेश्वरी बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, भांडुप, मुलुंड और मालवनी, इससे हमारे लोग मतलब पूरी बहुत अच्छी मतलब तैयारी की है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्या ये बीएमसी चुनाव तय सीमा पे होंगे, तय समय सीमा पर? अभी तक तो लोगों ने कुछ वर्किंग भी नहीं की है, अभी तक तो कोई परिसमन नहीं हुआ है वार्ड का, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी देखिए न्यू मुंबई का अभी चुनाव आके पड़ा हुआ है, उसका भी लोग ने कुछ किया नहीं है। फिर औरंगाबाद का भी चुनाव है, वहां का भी कुछ किया नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्च अप्रैल तक करेंगे लोग, शायद थोड़ा आगे पीछे होगा। तीसरी लहर की वजह से, कोरोना की वजह से लेट हो गया। कभी तीसरी रेल बोल तो रहे, पहला मंडी का आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन जहाँ पे चुनाव हो रहे वहाँ पे तो हो ही रहे। देखिए ना, यूपी में भी हो गए, होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में हो गए, बिहार में हो गए, अभी तो 5 स्टेट के चुनाव है, देखो क्या करते हैं लोग। सर, मुस्लिम आरक्षण के ऊपर आपका क्या है? पहले आपने कार्यक्रम लिया था। देखिए हम लोग मुस्लिम आरक्षण पे साजिदा निहाल अहमद साहब की वाइफ है, हमारी माइनॉरिटी सेल की अध्यक्षा है, बहुत काम कर रही है। और देखो आपको पता होगा कि हमने इसके पहले भी मुस्लिम आरक्षण हमने केरला में, और देवेगौड़ा जी जब हमारे सीएम हुआ करते थे कर्नाटक में, तो हमने 5% दिया था, और उस 5% में 4% सिर्फ मुसलमान थे, और वो आज भी चल रहा है। अगर देने की मंशा अगर सरकार के पास हो तो हाई कोर्ट या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ता है। लोगों को देने की मंशा ही नहीं दिख रही मुझे तो, कि वो ऐसा कुछ करते हैं कि कोर्ट बीच में आ जाता है। आप कोर्ट सबसे बड़ी हमारा जो संस्था है, सबसे बड़ी हमारी जो चीज है, वो हमारा संसद है, हमारा संविधान है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। जो सुप्रीम पावर ऑफ आवर कंट्री इज द संविधान। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो संविधान में अगर आपको प्रावधान दिया है कि भाई आपको ये करना है, तो आपको कोई कोर्ट नहीं रोकेगा, ना हाई कोर्ट रोकेगा, पर ईमानदारी की मंशा, और वो आज भी चल रहा है। अगर देने की मंशा अगर सरकार के पास हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ता है। लोगों को देने की मंशा ही नहीं दिख रही मुझे तो, कि वो ऐसा कुछ करते हैं कि कोर्ट बीच में आ जाता है। आप कोर्ट सबसे बड़ी हमारा जो संस्था है, सबसे बड़ी हमारी जो चीज है, वो हमारा संसद है, हमारा संविधान है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। जो सुप्रीम पावर ऑफ आवर कंट्री इज द संविधान। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो संविधान में अगर आपको प्रावधान दिया है कि भाई आपको ये करना है, तो आपको कोई कोर्ट नहीं रोकेगा, ना हाई कोर्ट रोकेगा, पर ईमानदारी की मंशा आपके दिल में होना चाहिए। सर, क्या आप बीएमसी चुनाव में छोटी पार्टी के साथ मिलकर कोई अघाड़ी वगैरह बनाएंगे? देखिए, मैं लगभग 2002 के बाद हमारा खाता नहीं खुला है। 2002 के पहले तो हमारे बहुत से लोग थे, और जो हमने दिया है इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को, इस भारतवर्ष को, जो जनता पार्टी, जनता दल, जनता सरकार, आघाड़ी सरकार ने जो दिया है, शायद कोई नहीं दे पाएगा। अगर हमारे 5 लोग भी अगर चुन के आते हैं इस वक्त 5 लोग, और हमारे मित्र पक्ष तो आते ही है, सीपीआई, सीपीआईएम और समाजवादी हमारे साथ में नहीं रहती है, वो आती है और फिर चली जाती है। बाकी सीपीआई नहीं, आरपीपी भी बीजेपी के साथ में है, वो भी हमारे साथ में नहीं आती। लेकिन हमने रिपाई करके एक संगठन बनाया था, पुलोद बनाया था, पुरोगामी शाही अकाली दल, पुरोगामी ये बनाया था हमने,
पुलोत बनाया था। लोग लड़ते करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ में, तो वो 3 करोड़ लावे कहां से? और जो 3 करोड़ अगर लगाएगा तो वसूल भी आपसे करेगा। इसलिए हमारे जो 2-3 लोग हैं वो अच्छे कैपेबल है और अच्छी तरह से लड़ेंगे। जो सरकार सीमा तय करेगी उतने पैसे हैं उनके पास, वो लगाएंगे और जीतेंगे। इसी मेरे को मतलब दुआ भी है, मेरी आशा भी है, मेरी उम्मीद भी है, और पब्लिक को भी चाहता हूं कि भाई हमको ही वोट करे वो, और काम लेना हमसे। मेरे घर पे लोग अगर 1 बजे भी आ जावे, मेरे घर पे लोग सुबह 5 बजे भी आ जावे, तो मैं जाके भी उनका काम करता हूं। वोटों की राजनीति हमने कभी नहीं की। देखिए हमारे पास महाराष्ट्र में, मुंबई में मृणालताई गोरे, निहाल अहमद, मधु दंडवते, नाना साहेब गोरे और हेलन बारदे, शरद राव, ऐसे लोग रह चुके। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पैसों से मुंह नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों का, बस्ती का काम किया है। और आप किसी को भी पूछ लो, उत्तर मुंबई की नेता मृणालताई ने उनकी जिंदगी में कितने काम किए। हमने अभी थोड़े दिन पहले 2006 में, 6 और 7 में हमने 6,500 घर, अगर कोई बोलता है ना कि हम ये सारे और ये सब बनाते हैं और रिडेवलपमेंट करते हैं, लेकिन अगर किसी को देखना है तो जनता दल का काम नागरिक निवारा आके देख ले। संतोष नगर के आसपास है वो 6,500 घर हमने 1.5 लाख में, 2.5 लाख में और 3.5 लाख में दिए हैं, और 20-20 साल का लोन करके दिया लोगों को। लेकिन आज वो घर करोड़ों के हो गए। तो हमारे विचार कभी मरेंगे नहीं। ठीक है, हम हालातों से समझौता नहीं करते, हम विचारवंत लोग हैं और हमेशा थे, है और रहेंगे। वोटों की राजनीति हमसे नहीं होती। किसी को वोट देना है दे, किसी को वोट नहीं देना मत दे। काम हमसे ले, हम काम करने के लिए आगे होते हैं।